आज के हमारे इस वीडियो का टॉपिक हाउ टू सेलेक्ट सिटी बिटवीन बटा 5 और बटा 1। मतलब कि हमारे पास में जो दो सिटी होती है, एक बटे 5 की और एक बटा 1 की, इसमें कौन सी सिटी हम किस जगह पर लगाते हैं। दोस्तों आज का जो यह वीडियो है, ये वीडियो काफी ज्यादा छोटा होने वाला है, लेकिन ये वीडियो हम सभी इलेक्ट्रिकल से जुड़े हुए लोगों के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जैसा हम सभी को पता है कि जो सिटी होती है, जिसका पूरा नाम करंट ट्रांसफार्मर होता है, इसका उपयोग इंडस्ट्री के अंदर, सब स्टेशन में, लगभग सभी जगह पर इसका उपयोग किया जाता है। अब जब इस सिटी का इतना ज्यादा उपयोग किया जाता है, तो इसी वजह से इससे जुड़े सवाल आपसे इंटरव्यू के अंदर पूछे जाने के भी काफी ज्यादा चांसेस होते हैं। तो उसमें से एक सवाल यही होता है कि आप किसी भी सिटी को कैसे सेलेक्ट करोगे। तो इसका क्या जवाब है, वही आज की छोटे से वीडियो के नाम जान लेंगे। तो बिना जल्दी देख रहे वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों अगर हम वीडियो के स्टार्टिंग में डायरेक्ट सिटी के सिलेक्शन के ऊपर बात करें, तो ये काफी ज्यादा सिंपल होता है। आपको सिर्फ 1 से 2 ही पॉइंट ध्यान रखने हैं, जिनको अगर आप याद रखोगे तो आप आसानी से कभी भी सिटी को सिलेक्ट कर पाओगे। यहाँ पर दोस्तों सबसे पहली बात तो ये आ जाती है कि जब भी हम सिटी को सिलेक्ट करते हैं, तो आप देखते होंगे कि हमारी जो सिटी होती है, वो सिटी कुछ इस प्रकार की होती है। या तो हमारी सिटी हो सकती है 100/1 की, या फिर हो सकती है हमारी सिटी 100/5 की। इसके अलावा हमारी सिटी हो सकती है 2000/1 की, या फिर हो सकती है 2000/5 की। इसके अलावा अगर हम एक और एग्जाम्पल की बात करें, तो हो सकता है कि हमारी सिटी हो 4000/1 की, और हो सकता है कि 4000/5 की हो। मतलब कि हमारी जो सिटी की रेंज होती है, जिसे हम सिटी का रेशो बोलते हैं, इसमें हमारे टोटल 2 नंबर होते हैं। एक हमारे बटे से पहले वाला नंबर, और एक होता है हमारे बटे के बाद वाला नंबर। अब दोस्तों यह जो बटे के बाद वाला नंबर होता है, यहाँ पर आप चाहे किसी भी सिटी के अंदर जाके चेक करो, आपको सिर्फ 2 ही नंबर देखने को मिलेंगे। या तो वो बटा 1 होगा, या फिर हमारा वो बटा 5 होगा। लेकिन हमारा जो आगे वाला नंबर होता है, ये आगे वाला नंबर हमारा वेरी कर सकता है। ये आगे वाला नंबर हमारा 100, 200, 300, 400, 500 कुछ भी हो सकता है, लेकिन पीछे वाला हमेशा फिक्स रहता है। तो इसी वजह जब भी हमें सिटी को सिलेक्ट करना होता है, तब हमें इन दोनों ही नंबर को सिलेक्ट करना आना चाहिए। सबसे पहले अभी हम यह जान लेते हैं कि हमारी जो सिटी के पीछे वाला जो अंक होता है, जो या तो बटे 5 में होता है या फिर बटे 1 में होता है, इसमें से हम कौन सी सिटी लगाए। हम हमारी इंडस्ट्री में बटे 5 वाली सिटी लाए, बटे 1 वाली सिटी लाए। तो दोस्तों इस समय सिटी को सिलेक्ट करते समय सिर्फ आपको एक पॉइंट का ध्यान रखना है कि जब भी आपकी जो सिटी है, उस सिटी और आपका जो एमीटर है, मतलब कि हमारा जो भी मेजरिंग डिवाइस है, उन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है, वह डिस्टेंस अगर 10 मीटर से कम की होती है, तो उस केस में आप हमेशा बटे 5 की ही सिटी को यूज करोगे। मतलब कि उदाहरण के लिए मान लीजिए कि आपके पास में ये पैनल है, इस पैनल के अंदर आपने इस सिटी को लगा रखा है, और इस सिटी के अंदर से कितना करंट फ्लो हो रहा है, उस करंट को अगर आप इस दूसरे पैनल में जाके मेजर करते हो, मतलब कि आपका जो भी मेजरिंग डिवाइस है, या फिर आपका कोई भी प्रोटेक्टिंग डिवाइस है, जो कि रिले भी हो सकती है, तो हमारा जो भी दूसरा डिवाइस है, जिसको हमें हमारी सिटी के सिग्नल देने होते हैं, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस, मतलब कि हमारे इस पहले पैनल और दूसरे पैनल के बीच की जो डिस्टेंस है, अगर वो 10 मीटर से कम है, तो उस केस में आप हमेशा बटे 5 की सिटी लगाओगे। और इसके अलावा अगर हमारी जो डिस्टेंस है वो 10 मीटर से ज्यादा है, तो उस केस में हमेशा हम बटे 1 की सिटी लगाते हैं। तो इस तरीके से आपको क्लियर हो गया कि आखिरकार आप कभी भी हमारी जो सिटी के पीछे वाला अंक है, उसको आप कैसे फाइनल करोगे कि हमें कौन सी सिटी लगानी है। लेकिन इसी वीडियो के अंदर हम साथ साथ यह भी जान लेते हैं कि हमारी जो सिटी के आगे वाला अंक होता है, जो कि हो सकता है हमारा 100/5, या फिर हो सकता है हमारा 2000/5, या फिर हो सकता है हमारा 4000/5, ये कुछ भी हो सकता है। तो आखिरकार जो आगे वाला अंक है, इसको हम कैसे सेलेक्ट करते हैं। तो दोस्तों इसको मेजर करना भी काफी ज्यादा आसान है। आपको सिर्फ इतना सा पता होना चाहिए कि आपने जहां पे भी आपकी सिटी को लगा रखी है, जैसे कि मान लीजिए जो ब्लू कलर का मैंने ड्रॉ करा है, ये हमारी एक सिटी है, और इस सिटी से मेरे 2 वायर निकल रहे हैं, जो कि S1 और S2 है। अब दोस्तों आपको किस बात को ध्यान रखना है, आपको देखना है कि आपने जो सिटी लगाई, ये सिटी हमारी जिस वायर के ऊपर से निकली, हमारा जो ये वायर है, इस वायर के अंदर हमारा मैक्सिमम करंट कितना फ्लो होगा, मैक्सिमम कितने एम्पियर करंट फ्लो होगा, उसी रेटिंग के अनुसार ही हम सिटी के आगे वाले नंबर को सिलेक्ट करते हैं। लेकिन अब आप बोलेंगे कि आखिरकार इस वायर में कितना करंट फ्लो होगा, वो हम कैसे मेजर करें। तो दोस्तों इसे पता करना काफी ज्यादा आसान है। यहाँ पर आपके सामने 2 केस हो सकते हैं। सबसे पहला हो सकता है कि आप सिर्फ किसी मोटर के लिए सिटी को लगा रहे हो, या फिर हो सकता है कि आप आपकी पूरी इंडस्ट्री के लिए सिटी को लगा रहे हो। तो अभी हम सबसे पहले केस में आ जाते हैं कि अगर आप आपकी मोटर के लिए सिटी लगा रहे हो, तो आप क्या करोगे, आप आपकी मोटर की नेम प्लेट पे जाओगे, और आपकी मोटर की नेम प्लेट पर आप देखोगे कि उस मोटर का FLC क्या है। मतलब कि हमारी जो मोटर है, उस मोटर
मोटर का फुल लोड करंट कितना है। उदाहरण के लिए मान लेते हैं कि हमारी जो ये मोटर है, इस मोटर का हमारा फुल लोड करंट इसकी नेम प्लेट पे जो लिखा हुआ वो लिखा हुआ है हमारा 90 एम्पियर। तो अब इस केस में आपको क्या करना है, आप जो भी इस मोटर के लिए सीटी को लाओगे वो सीटी आप इस 90 एम्पियर के ऊपर वाली लाओगे। मतलब कि आपको मार्केट के अंदर जो भी सीटी 90 के ऊपर मिलती है, अगर आपको मार्केट में सीटी 100 एम्पियर की मिलती है तो आप डायरेक्ट 100 एम्पियर की सीटी लाओगे। अगर आपको मार्केट में 95 की सीटी मिल जाती है तो आप 95 की सीटी लाओगे। मतलब कि जो भी एफएलसी लिखा हुआ है इस लोड का, हमारी मोटर का, उसके ऊपर की जो भी सीटी आपको मार्केट में मिल रही है आप उस सीटी को ले आओगे। तो दोस्तों यह तो पहला केस हो गया कि अगर आपको सिर्फ एक मोटर के लिए सीटी को लगानी है। लेकिन कंफ्यूजन हमारे सामने तब आ जाता है जब हमको हमारी पूरी इंडस्ट्री की जो मेन लाइन है उस मेन लाइन के ऊपर हमको सीटी लगानी होती है। तब हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि आखिरकार हम हमारी पूरी इंडस्ट्री के लोड को कैसे कैलकुलेट करें। तो दोस्तों यहां पर भी आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। आपको क्या करना है, आपको आपकी पूरी इंडस्ट्री के अंदर जाके लोड को नहीं काउंट करना है। आपको सिंपल सा क्या करना है, आपके जो इंडस्ट्री के अंदर जो मेन सर्किट ब्रेकर लग रहा है, जैसे कि हमारी इंडस्ट्री के अंदर एसी भी हो सकता है, वीसी भी हो सकता है, आपको डायरेक्ट जाके आपकी उस एसीबी के एम्पियर की रेटिंग देख लेनी है कि हमारी जो वो एसीबी है वो एसीबी कितने एम्पियर की है। हो सकता है कि आपकी इंडस्ट्री के अंदर एसीबी 2000 एम्पियर की लग रही हो, तो इसी 2000 साइज की ही आप आपकी कंपनी के लिए सीटी को लगा लोगे। तो ये एक सिंपल सा मेथड होता है जिसकी मदद से आप पूरे इंडस्ट्री के लोड को बिना काउंट करे सीटी का सिलेक्शन कर पाओगे। क्योंकि सिंपल सी बात है कि हमारी इंडस्ट्री में जो भी सर्किट ब्रेकर लग रहा है, जो भी हमारा मेन ब्रेकर एसीबी लग रही है, वो हमारी पूरी इंडस्ट्री के लोड के हिसाब से ही तो लग रही होगी। तो इसलिए हम वापस से जाके पूरे लोड को क्यों काउंट करें, हम डायरेक्ट हमारे एसीबी के एम्पियर को ही देख लेंगे। अब जो भी आपकी एसीबी का एम्पियर है, आप उसी साइज की सीटी के आगे वाले नंबर को सिलेक्ट कर लोगे। और अगर पीछे वाले नंबर की बात करेंगे तो पीछे वाले नंबर को सिलेक्ट करना, जैसा मैंने आपको पहले बताया कि अगर आपकी जो सीटी है और आपका जो मेजरिंग डिवाइस है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस अगर 10 मीटर से नीचे है तो उस केस में आप बटे 5 की सीटी लगाओगे, और अगर 10 मीटर के ऊपर डिस्टेंस है तो आप उस समय बटे 1 की सीटी लगाओगे। तो दोस्तों उम्मीद है कि आज के इस वीडियो के माध्यम से आपको कहीं ना कहीं कुछ बेहतर जानकारी मिली होगी। आपको ये वीडियो कैसा लगा, इस वीडियो को लाइक करके जरूर बताएं। अगर आपको कोई भी सवाल इस वीडियो के प्रति इलेक्ट्रिकल आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। इलेक्ट्रिकल वीडियो अगर आप पसंद करते हैं, आज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।